जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल हरे कृष्णा वास्तु टिप्स में, जहां मैं आपके लिए कुछ खास ऐसे ज्योतिष उपाय लेकर आती हूँ जिनको करके आप अपने जीवन के समस्त कष्टों और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। जैसे कि फरवरी के महीने में 10 तारीख को गुप्त नवरात्रि का पर्व शुरू होने जा रहा है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिव धात्री स्वदा स्वाहा नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता रानी की। गुप्त नवरात्रि का जो पर्व है वो घर में सुख समृद्धि और बरकत लेकर आता है। अगर आप इन दिनों में कुछ ज्योतिष उपाय अपनाते हैं तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है और आपकी हर एक मनोकामना माँ दुर्गा स्वयं पूर्ण करती है। आप जानते हैं गुप्त नवरात्रि कुछ सिद्धि और साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार लोगों के ये प्रश्न आते हैं, आज मैं आपके सभी प्रश्नों का जवाब दूंगी कि गुप्त नवरात्रि का व्रत कौन रख सकता है और कौन नहीं रख सकता। कई लोगों के मन में शंका होती है कि अगर गुप्त नवरात्रि का व्रत रखा जाता है तो ये तंत्र मंत्र टोने टोटके के लिए होता है, तो क्या पता ये सही है या नहीं, इसमें कलश स्थापना करनी चाहिए, किस समय करें हम कलश स्थापना, किस प्रकार से हम व्रत रखें, क्या पूजा आराधना करें और क्या ज्योतिष उपाय अपनाएं जिससे कि आपके जीवन में जो भी चल रही हैं परेशानियां वो दूर हो सके। तो आज मैं आपको सारी जानकारी दूंगी कि गुप्त नवरात्रि का पर्व कब से शुरू हो रहा है। 10 फरवरी के दिन से गुप्त नवरात्रि के पर्व को मनाया जाएगा। जैसे कि नवरात्रों का जो पर्व है, गुप्त नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष महत्व रखते हैं। जानते हैं क्यों? इसमें सिद्धियां प्राप्त की जाती है। तंत्र मंत्र में ये बहुत ज़्यादा प्रयोग होते हैं। जब आपको तंत्र मंत्र में या कोई सिद्धि प्राप्त करनी है तो गुप्त नवरात्रि के इस पावन दिनों में आप माँ दुर्गा को प्रसन्न करके माँ दुर्गा के 10 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है और करके माँ से अपने लिए शक्तियाँ प्राप्त की जाती है, जिससे कि माँ काली आपको वो शक्तियाँ प्रदान करती है और आप तंत्र मंत्र में सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हैं। नवरात्रि के पर्व का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। वहीं अगर वैदिक पंचांग के अनुसार साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि की पूजा सभी करते हैं, जिसे कि हम प्रकट नवरात्रि कहते हैं, जिसे सभी लोग जानते हैं और बहुत ही धूमधाम से इन 2 नवरात्रों को मनाते हैं। वहीं इसके अलावा माघ और आषाढ़ मास की जो नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं और माघ माह की ये नवरात्रि पर्व शुरू होने जा रहे हैं। आपको बता दिया जाए कि गुप्त नवरात्रि माघ माह की प्रारंभ हो चुके हैं 10 फरवरी से और गुप्त नवरात्रि को सिद्धि और साधना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें कुछ ऐसे उपाय करने के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो कि धन और समृद्धि की प्राप्ति आप कर सकें। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ कि गुप्त नवरात्रि का व्रत कौन रखे। जैसे कि आपको पहले ही बता दिया है कि ये साधु महात्मा लोग ज़्यादा करते हैं तंत्र मंत्र की क्रिया और सिद्धि प्राप्त करने के लिए, मगर क्या आम जीवन में भी इन गुप्त नवरात्रों को रखा जा सकता है? बिल्कुल रखा जा सकता है। आपको इनके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, गुप्त मतलब कि जब आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है और आप चाहते हैं कि माँ दुर्गा आपके उन कष्टों को दूर करें, तो आप गुप्त तरीके से इस नवरात्रि के व्रतों को रखें। अपनी वह मनोकामना सोचते हुए, अपनी वह इच्छा सोचते हुए इन गुप्त नवरात्रि के पहले दिन आप संकल्प लें। इसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप घट स्थापना करें। इसमें सिर्फ ये है कि आपकी जो भी पूजा आराधना है वो विशेष रूप से होगी, विशेष तरीके से होगी। माँ दुर्गा की पूजा आराधना विशेष रूप से करेंगे, कुछ ऐसे अचूक से टोटके आप अपनाएंगे, इसलिए कि ये सिद्धियों को प्राप्त करने का समय होता है, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का ये जो समय होता है। तो ये जो 9 दिन होते हैं बहुत ज़्यादा खास और विशेष होते हैं। इसमें अगर आपको अपने लिए कोई भी इच्छा पूरी करनी है, कोई भी आप सिद्धियां प्राप्त करना चाहते, तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा अति उत्तम होते हैं। तो ग्रस्त जीवन वाले व्यक्ति भी इन व्रतों को रख सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के इस व्रतों को अपनी मनोकामना इच्छा पूर्ण करने हेतु इन व्रतों को शुरू कर सकते हैं। आपने पहले दिन सुबह उठ के स्नान आदि करने के बाद माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी होती है, माँ को लाल चुनरी अर्पण करनी होती है। और अगर आपके जीवन में कोई समस्याएं चल रही हैं, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आप पहले दिन माँ को अपनी उम्र के अनुसार एक लौंग की माला ज़रूर अर्पण करें और फिर उसे आप पूरे 9 दिन माँ को अर्पण करे रहने दें और माँ को
भोग में आप ज़रूर से ज़रूर जो भी आप अर्पण कर सकते हैं, गुड़ का भोग ज़रूर लगाएँ माँ को, शहद का भोग ज़रूर लगाएँ, माँ की कपूर और लौंग से आरती ज़रूर करें। अब बात करते हैं आपकी कोई मनोकामना विशेष रूप से, तो सोच के आप इन 9 दिनों का व्रत उठा सकते हैं और कर भी सकते हैं। तो इस व्रत को करना कोई मुश्किल नहीं है, मगर इन व्रतों को बहुत ही गुप्त तरीके से रखा जाता है। आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, आप किसी को नहीं बताते हैं कि आपने ये व्रत किए हैं। आप गुप्त तरीके से इन व्रतों का पालन करते हैं और माँ दुर्गा स्वयं आपके वह इच्छा मनोकामना पूर्ण करती है। तो इसमें किसी भी प्रकार से आप शंका ना लेके आएँ कि आपने कल स्थापना करनी है या कैसे करना है। बस आप गुप्त तरीके से इन व्रतों का पालन करें और माँ दुर्गा की विशेष रूप से पूजा आराधना करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो, तो इन 9 दिनों में आप माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। उन मंत्रों का उच्चारण करके, उन्हें सिद्ध करके आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो जब भी आप माँ लक्ष्मी के इस बीज मंत्र का स्मरण करें, तो फिर आपको वो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो इन गुप्त नवरात्रि में आप भी माँ लक्ष्मी के बीज मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको हनुमान चालीसा सिद्ध करनी है, तो ये दिन बहुत अति उत्तम होता है। पर इन दिनों में हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। 11 दिन का पहले दिन से संकल्प उठाएं और 11 दिन लगातार आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और उसमें आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको शादी विवाह में कोई अड़चन आ रही है, तो माँ कात्यायनी के बीज मंत्र का स्मरण कर सकते हैं, उन्हें सिद्ध कर सकते हैं और आपकी विवाह की अड़चनें दूर हो सकती हैं। अगर आप की पढ़ाई लिखाई में इच्छा कुछ है कि आप आगे कुछ कर सकें या जॉब को लेके, तो माँ सरस्वती के बीज मंत्र को स्मरण कर सकते हैं, उसे सिद्ध कर सकते हैं। आप इस तरह से किसी भी बीज मंत्र को आप उठा सकते हैं और इन पूरे दिन में पहले गुप्त नवरात्रि से शुरू करके पूरे 11 दिन आप उसका नियम अनुसार पूजा आराधना करके उस मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं और ख़ास तौर से ये दिन बहुत ही संभल कर चलने वाला भी होता है, इसलिए कि इसमें कुछ तंत्र मंत्र टोने टोटके भी बहुत होते हैं। तो ख़ास तौर से विशेष ध्यान रखें, रास्ते पे रोड पे कोई भी अगर नींबू या कुछ ऐसी मिर्ची चीज़ें पड़ी तो उन्हें लांग के ना जाएं। कोई और मासिक धर्म के जैसे कपड़े होते हैं, तो स्त्रियाँ इस तरह की चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाई जाती हैं। तो स्त्रियाँ विशेष कर इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर रास्ते में आपको ये चीज़ें ऐसी दिखती हैं, उन्हें लांघें नहीं, उन्हें टाप के नहीं जाएं। तो इन चीज़ों का थोड़ा-सा इन दिनों पे विशेष ध्यान रखें, अपने कपड़ों को सँभाल के रखें, किसी की कोई चीज़ ऐसी ना लेके खाएँ, अगर कोई आपको अनजान व्यक्ति देता है। इसलिए कि दिन कब कौन क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता होता है, इसलिए कि ये जो दिन होते हैं बहुत ही गुप्त होते हैं, इसलिए कई लोग देखो अपनी अच्छी भावनाओं के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं, कुछ लोग गलत भावनाओं के लिए भी करते हैं। तो जो गलत भावनाओं के लिए कर रहे हैं, वो तो ईश्वर ही उनका मालिक है, मगर आपने सँभल कर रहना होता है। तो किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी आपके अंदर प्रवेश ना करें, इसके लिए आप गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ही थोड़ा-सा कपूर का टुकड़ा एक कपड़े में, किसी भी कपड़े में, साफ-सुथरे कपड़े में लेके बाँध लें। अपनी बाजू पे बाँध सकते हैं, अपने पर्स में रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर पे वह कपूर रखा रहे और आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे, तो कोई भी नेगेटिविटी आपके शरीर में, आपकी बॉडी में प्रवेश नहीं करेगी। घर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, नेगेटिविटी से दूर रखने के लिए आप अपने मुख्य दरवाजे पे पीली सरसों 1 मुट्ठी ले लें, थोड़ा-सा उसमें आप काला तिल और थोड़ा-सा कपूर डाल के इसे भी बाँध के अगर अपने मुख्य दरवाजे पे टाँगते हैं, तो आपके घर में भी कोई नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। अब बात करते हैं कि गुप्त नवरात्रि है और गुप्त नवरात्रि में हम ऐसे कुछ खास क्या उपाय करें, जिससे कि आपके घर में धन संपदा की जो भी कमी चल रही है, वो दूर हो जाए। तो आप पहले दिन 9 गोमती चक्र गिन कर ले लें, 9 गोमती चक्र आपने ले लेने हैं और उसको हल्दी और कुमकुम की सहायता से अच्छे से रंग लें और इन्हीं पूरे 9 गोमती चक्र को आप माँ दुर्गा के कोई भी बीज मंत्र का स्मरण करते हुए माँ दुर्गा को अर्पण कर दें। 9 दिन इन पूरे गोमती चक्र की आप विधि विधान से पूजा आराधना करें विशेष तरीके से और संभव हो सके तो पूरे 9 दिन में आप एक पान के पत्ते के ऊपर 2 लौंग और 1 सुपारी रख के माँ दुर्गा को ज़रूर से ज़रूर अर्पण करें। जब आपके पूरे 9 दिन पूरे हो जाते हैं पूजा आराधना कर लेने के बाद, तो आपने 9वीं वाले दिन इन गोमती चक्र को उठा लेना है और लाल रंग के कपड़े में लपेट के आपने अपने धन रखने के स्थान पे रखना है। इससे आपकी जो भी धन संपदा से जुड़ी समस्या चल रही है, वो सारी दूर होती है, आपके धन में धीरे-धीरे वृद्धि शुरू हो जाती है। तो ये छोटा-सा उपाय भी आप अपना सकते हैं। घर में सुख शांति चाहते हैं, तो इस गुप्त नवरात्रि के दिनों में घर में कलह बहुत ज़्यादा रहता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसके बीच में आपने करना क्या है, दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय का 21 बार पाठ करें।
21 बार पाठ करें और लौंग और कपूर के साथ माँ की आरती ज़रूर करें। पूरे 9 दिन अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी कलह चल रहा है वो सारा दूर होता है, आपसी प्रेम बनता है। और माँ को नवमी वाले दिन एक लाल झंडा किसी भी दुर्गा मंदिर में जाके आप अर्पण करके आए, जिससे आपके घर में सुख शांति सदैव बनी रहेगी, आपका भाग्य भी साथ में उज्जवल होगा। जैसे जैसे वो झंडा जब वो लहराएगा हवा में तो आपके जीवन में भी खुशहाली आएगी। करियर में मिल सकती है आपको तरक्की। आप करियर में सफलता पाना चाहते हैं तो गुप्त नवरात्रि के पूरे 9 दिन आप माँ दुर्गा को 108 मखाने की माला अर्पण करें। रोज आप एक नई माला अर्पण करें। इस तरह से पूरी नवमी में आप 108 मखाने की माला अर्पण करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप पहले दिन अर्पण कर दें और उसे पूरे 9 दिन माँ के गले में रहने दें। नवमी वाले दिन आप उस माला को उठा लें और उसकी आप अच्छे से घी में भूंज के और खीर बनाएं और फिर ये प्रसाद आप कन्याओं को 7 कन्याएं 9 कन्या जितनी भी कन्या आपको मिल सके उन्हें प्रसाद में बांटें और साथ में कुछ दक्षिणा भी दें। इससे आपको करियर में उन्नति मिलती है। किसी का स्वास्थ्य आपके घर में खराब है, आरोग्य की प्राप्ति चाहते हैं आप, तो आपने करना क्या है, सुख समृद्धि के लिए हर रोज माँ दुर्गा के सामने घी का दीपक जरूर जलाएं और माँ को लाल फूलों की माला भी अर्पण करें। इसके साथ ही चांदी की कोई भी वस्तु माँ के श्री चरणों में अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन में यश बढ़ेगा, साथ ही आरोग्य की भी प्राप्ति होगी। आप एक चांदी की डिब्बी माँ को अर्पण कर सकते हैं और पूरे 9 दिन आप माँ के चरणों में उसे अर्पण करके रखे रहे। 9वें दिन वाले दिन आपने करना क्या, आखिरी दिन जब गुप्त नवरात्रि का होगा, आप इस डिब्बिया को उठा लें। इसमें या तो आप सिंदूर भर के एक कौड़ी इसके अंदर करके अपने धन रखने के स्थान पे रख सकते हैं। इस तरह से रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, आपके घर में धन संपदा सदैव की सदैव बनी रहती है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि माँ दुर्गा को आप लौंग की माला ज़रूर अर्पण करें। अपनी उम्र के अनुसार आप लौंग लें और उसकी माला माँ को अर्पण करें और पूरे 9 दिन वो माला माँ को पहना के रखें। और उसके बाद आपने ये माला उठा लेनी है और उतार के इसे ले जाकर किसी बहते पानी में छोड़ के आना है। इससे क्या होगा, जो भी आपके जीवन में कष्ट और नेगेटिविटी है वो सारी दूर हो जाएगी। तो छोटे छोटे से उपाय हैं इन गुप्त नवरात्रों में, आप अपना के अपने जीवन के समस्त कष्टों और परेशानियों को दूर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए कुछ ऐसे ज्योतिष उपाय के साथ में। जब भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आती हूँ, इन्हें अगर आप अपनाएंगे ना सच्चे मन से, तो आपके जीवन के कष्ट अवश्य दूर होंगे। और कर्म ज़रूर करते जाएं, कर्म के साथ में कुछ ज्योतिष उपाय भी ज़रूर अपनाएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आती हूँ कुछ ऐसे खास उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।